शुरुआत करेंगे आपकी जेब से जुड़ी खबर के साथ। रसोई गैस के दाम काबू में रखने के लिए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही जो सब्सिडी उज्ज्वला सिस्टम के तहत मिलती थी वो भी जारी रहेगी। कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। जी लक्ष्मण, तो कैबिनेट की बैठक में ये तो एक बड़ा फैसला है जो कि गैस सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आम उपभोक्ता सबको फायदा, और साथ में क्या अहम फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। उसमें से 2 फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां हैं। दरअसल यहाँ पे सरकार ने 2 फैसले इनके लिए ये लिया है कि पहला तो ये कि इन कंपनियों ने पिछले कारोबारी साल में एलपीजी सिलेंडर के दाम यानी रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए थे, जबकि दाम बढ़ाना इनको बनता था। इसके एवज में इनको नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। हालांकि जो 30,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों को दिया जाएगा, इसके लिए सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और उससे जो रकम आई है उस रकम का इस्तेमाल इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी पर हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया जाएगा। ये कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दूसरा जो बड़ा फैसला इन कंपनियों को लिया गया है वह है उज्ज्वला स्कीम के लिए। उज्ज्वला स्कीम के तहत सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी चालू कारोबारी साल के लिए दिया जाना था, तो उसके लिए सरकार ने 12,060 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इससे करीब 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फायदा होगा। यह भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीबों को सस्ते में एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस मुहैया कराती हैं। तीसरा फैसला लिया गया है दरअसल एजुकेशन सेक्टर के लिए। जो राज्य स्तर पर जो टेक्निकल संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको सरकार यहाँ पे 4200 करोड़ रुपए यानी 4,200 करोड़ रुपए देगी। ये जो पैसा देगी, इसके लिए इन एजुकेशन संस्थाओं में रिसर्च सेंटर को बढ़ावा दिया जाना है। और एक और बड़ा फैसला असम और त्रिपुरा के लिए है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरतमंद लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और पिछड़े वर्गों को मदद करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। ये करीब 4,250 करोड़ रुपए का है। तो ये 5 बड़े फैसले हुए कैबिनेट की बैठक में जो लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण ने फैसलों को हमें डिटेल में समझाने के लिए।